जय हिंद। मेरा नाम शुभम सिंह है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल का नाम है SSPID बायोलॉजी। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। मोस्टली टॉपिक जो रहेगा वो क्लास 11th और 12th का ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का एक कठिन टॉपिक माना जाता है जिसे जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। इससे पहले भी एक बात, बहुत बच्चे इससे पहले भी अटक जाते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, इससे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजी समझना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है। कुछ बच्चों से पूछ दो कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एकदम सिंपल सा लिख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी किसे बोलते हैं? बायो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एक वर्ड को बस देखना है और डिकोड करते रहना है, ठीक है। वर्ड को देखिए और डिकोड करिए। बायो का मतलब यहाँ पे होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है भाई। बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब टू स्टडी। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को कि ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of branch of science that deals with the study of life or living organisms, ठीक है। यानी कि साइंस का वह शाखा, यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। क्लास 12th के बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है अपना जेनेटिक्स। जो क्लास 12th के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो पहले समझिए कि जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर जेनेटिक्स का बात करें यहाँ पे कि जेनेटिक्स क्या होता है, एकदम आसान भाषा में कहें, ठीक है। ये होता है जेनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं, इसका एकदम इजी डेफिनेशन हम लोग इसका लिखते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of inheritance and variation। थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड है इनहेरिटेंस और एक वर्ड है वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। एक वर्ड है इनहेरिटेंस और एक वर्ड है वेरिएशन। और अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का भी नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर से समझिए, क्योंकि जेनेटिक्स के डेफिनेशन में भी हम, जैसा कि जेनेटिक्स के डेफिनेशन में ये चीज देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन आ रहा है, ठीक। और हमारे चैप्टर्स का भी नाम यही है, इस चैप्टर का नाम यही ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यानी कि हम इसे इसीलिए जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये जेनेटिक्स का ही ब्रांच है ये चैप्टर, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पे दो चीज, ये दोनों वर्ड, इन दोनों वर्ड पे थोड़ा सा
फोकस कीजिएगा, इसको समझना होता है। ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, सबसे सिंपली समझ लीजिए इनहेरिटेंस का मतलब। मान लीजिए कोई बच्चा है, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं गाँव में, ठीक है भाई, मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ रहा है, लेकिन हम खुश है, मजा बहुत आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए गांव में बच्चे होते हैं ना किसी के, तो किसी का बच्चा हुआ एकदम नया नया, हालांकि अगर अभी नए नए बच्चे होते हैं, एक दिन हुआ या 2 दिन हुआ, तो उसमें ना पता नहीं चलते, देख के थोड़ी ना कोई बता देगा बच्चा किस में गया, बाप में या मम्मी में, ऐसा लोग नहीं बता पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी गांव वाले या रिश्तेदार लोग पहुंचते हैं तो जा करके इस बात को बताते हैं, करी दादा लइकवा के नकवा तो बाप में चल गई बा। कोई और आता है तो वो बता देगा कि ना लइका बाप ना गई बा, मम्मी में गई बेटा, मम्मी में पड़ल बा, सब लोग बोल देते हैं ना। हालांकि ये पता नहीं चल पाएगा 1 दिन में 2 दिन में, ऐसा होता है, ऐसा ही, या तो बच्चा माँ में पड़ेगा या बाप में पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है जाने में, आप 1 दिन में देख कर नहीं बता सकते हैं। अब इसमें और भी एक केस होता है, अगर पहला बच्चा है तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन मान लीजिए दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, तो अगर बाप के रिलेशन का कोई आएगा तो वो बोलेगा कि ई तो लइका के नकवा हमरे लइकवा में पढ़ल बा, मतलब बापे में गलबा, ठीक बा, करे में नहीं पढ़ल बा। और अगर लड़की की तरफ से कोई आते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं लड़की में ही गया है, पप्पा में नहीं गया है। तो ये समझिएगा, मतलब ये लोग बातें करते हैं, उन्हें इनहेरिटेंस पता हो या ना पता हो, वेरिएशन पता हो या ना पता हो, लेकिन वो लोग ये बातें जरूर करते हैं आपस में कि बच्चा किस में गया है। अब ये बच्चा गया कैसे, देखिए, या तो बच्चा बाप की तरह दिखेगा या तो माँ की तरह, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर आ रहा है माँ बाप से, जो कि उसकी तरह उसको दिखाता है। ठीक है, अब वो क्या चीज है उसे भी हम लोग यहाँ पे नहीं जानेंगे, बस उस चीज को समझिए कि उस प्रोसेस को जो ट्रांसफर हो रहा है एक बाप से अपने बेटे के अंदर या बेटी के अंदर, उस चीज को, उस प्रोसेस को, ट्रांसफर होने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। ये समझ में आया? देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक बच्चा होगा वो अपने बाप की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी एक चीज उसके पापा के जैसा थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है, या पता चले, मान लीजिए बच्चे का नाक वैसा है, ठीक है, या बाल वैसा है, किसी का बाल पापा के जैसा होता है, किसी का आंख होता है, किसी का नाक होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो वो एक चीज ट्रांसफर होता है। अभी के लिए समझ लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। अभी के लिए समझ लीजिए कि उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कैरेक्टर। यानी कि कैरेक्टर बोलते गुण। ठीक है, एक गुण का ट्रांसफर होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। ठीक, तो इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, जो नया बच्चा पैदा होता है किसी भी चीज से ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसे बोले ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि बाप से बेटे में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। बस इस ट्रांसफर होने के प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। क्या प्रोसेस हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो सिर्फ उस जगह के, इस जगह की ट्रांसपोर्टेशन को, सिर्फ जाने को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब ऐसा होता है कि अगर हम लोग एक एक्सेप्शन हटा दें, ठीक, आगे समझिएगा, अगर हम लोग एक एक्सेप्शन हटा दें कि ट्विंस का, अगर हम लोग एक्सेप्शन हटा दें जो कि एक हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर को शो करता है, हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न होता है और वर्टिकल पैटर्न होता है जब भी हम लोग सिमिलरिटीज का बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल वो होता है जैसे कि मान लीजिए 2 भाई बहन है, ठीक है, एक हो गया ब्रदर और सिस्टर। ठीक, ब्रदर और सिस्टर में जितना भी सिमिलरिटी होगा ये उनका हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी होगा। ठीक, और अगर हम बात करें इनके पेरेंट्स की, पेरेंट्स से इस बच्चे में जो सिमिलरिटीज होंगे उसको बोलते हैं वर्टिकल सिमिलरिटीज। तो अगर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज का हम बात करें, उसी में ट्विंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन होता है,
जो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग ये एक एक्सेप्शन अगर हम लोग हटा देते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल ट्विन्स होते हैं, अगर हम उन्हें हटा दें तो उसके बाद कोई भी 100% सिमिलर नहीं दिखता है। ऐसा लोग कहते हैं कि दुनिया में एक चेहरे के 7 लोग होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम तो कभी नहीं देखे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो बताइएगा जरूर, हम भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिए, कोई भी ऐसा ट्विन्स को अगर हम लोग हटा दें तो कोई भी एक तरह दिखने वाला एकदम सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर कोई नहीं होता, कुछ तो डिफरेंस आता है। जैसे एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा अपने पापा की तरह दिखता है, फिर भी 100% अपने पापा की तरह नहीं होगा। ठीक, कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे। तो वो जो डिफरेंस होता है, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसे? वेरिएशन। इट मीन्स डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएशन। अब दो चीज समझिएगा, एकदम इमेजिन करिए, एक पेरेंट्स हैं, एक कपल है, उनका एक बच्चा हुआ, ठीक, जो कि जिसका कुछ कैरेक्टर उनके पापा से मिल रहा है, वो इनहेरिटेड हुआ है, इनहेरिट हुआ। और एक कैरेक्टर ऐसा हुआ जो, मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे हैं, तो वो उनके अंदर का वेरिएशन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इनहेरिटेंस ही क्यों बोलते हैं? ये भी तो हो सकता था बोल देते ट्रांसपोर्ट हुआ है कैरेक्टर, इनहेरिटेंस क्यों बोलेंगे? इनहेरिटेंस ही क्यों बोल रहे हैं, ये अब हम लोग जानते हैं। सम साइड में जरा लिखना होगा तो लिख लीजिए आप। यहाँ पे इसको इतना इरेज कर देते हैं। हम लोग इसे इनहेरिटेंस ही क्यों बोलते हैं? देखिए, जो हम बात किए हैं कि एक पेरेंट से एक बच्चे में क्या चीज ट्रांसफर होता है, उसे बोला जाता है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना है। तो ये कैरेक्टर बेसिकली दो तरह का होता है। यहाँ पे हम बता देना आप लोग कि कैरेक्टर दो तरह का होता है। ठीक, एक होता है, अगर हम कैरेक्टर की बात करें, समझिएगा ध्यान से तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर, एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर, ठीक है, और एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। इनहेरिटेड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होता है जो आपके अंदर बाय बर्थ होता है, समझ रहे हैं, उससे इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलेंगे। और एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसे आप आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। आसान भाषा से समझिए कि मान लीजिए एक लड़का पैदा हुआ, किसी पहलवान का लड़का पैदा हुआ, एकदम हट्टा कट्टा पहलवान का लड़का है, पैदा हुआ, तो क्या वो पैदा हुआ और उसे खाना वाना एकदम खिलाइए मत, ऐसे छोड़ दीजिए मरगच्चे टाइप, कुछ खिलाइए मत, खाने पीने का कमी कर दीजिए, बचपन से एकदम रखिए उसको बिना खिलाए पिलाए, ठीक है, खिलाइए पिलाइएगा नहीं, तो क्या वो पहलवान होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, इसे हम लोग बर्थ के बाद एक्वायर्ड करते हैं। कोई साइंटिस्ट कैसे, मान लीजिए मेरे पापा हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो अगर हम ना पढ़ें तो क्या हम ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा होता तो हम भी बिस्तर लगा के सोते, कहाँ आके यहाँ पढ़ाते, समझ रहे हैं? तो इसको समझिएगा। तो ये होता है ना एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसे हम लोग आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड मतलब उसे अपनाते हैं जीवन में। कोई बढ़िया सिंगर बन जाता है, कोई बढ़िया क्रिकेटर बन जाता है। इस समय का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोग IPL देखते होंगे, बहुत सारे क्रिकेटर के फैन होंगे, तो सचिन तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, बहुत बड़े महान प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन उनका बेटा अर्जुन तेंदुलकर रह गया, बेचारा चूक गया, उसे वो जगह नहीं मिल पाया। तो अगर ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते, जैसा कि हमने बताया है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, अगर कैरेक्टर ट्रांसफर होता पेरेंट्स से उनके बच्चों में, तो वो तो पैदा ही क्रिकेटर होता अर्जुन तेंदुलकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है। क्रिकेटर बनना इज अ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का बाल देखिएगा आप लोग और सचिन तेंदुलकर का बाल देखिएगा, दोनों लोगों का जो हेयर है ना वो करली है, करली हेयर है दोनों लोगों का, ठीक है, घुंघराला बाल जिसे बोला जाता है, चीड़ा वाला, ठीक है, दोनों का करली हेयर है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक कैरेक्टर है जो आप लोग इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, वो इनहेरिट आप लोग कर सकते हैं।
वो मेरे दोनों समझ में आया होगा। इनहेरिटेड कैरेक्टर वो, जैसे इनहेरिटेड कैरेक्टर में आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, बॉडी का कलर हो गया। कोई हो सकता है अगर पापा किसी के काले हो तो बेटा काला ही पैदा होगा, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के पापा का आंख ब्राउन है तो बच्चे का आंख ब्राउन होगा या मम्मी में पड़ जाएगा। तो ये सारे ना इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं, ये सारे इनहेरिटेड हो जाते हैं, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्योंकि सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टर ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अपन लिख सकते हैं कि बिकॉज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ ओनली इनहेरिटेड कैरेक्टर the process is called as inheritance. The process is called as inheritance. समझ में आया कि अब हम लोग इसे इनहेरिटेंस बोलते क्यों हैं? यही रीजन है, नहीं तो ट्रांसफर ही बोल देते। तो क्योंकि सिर्फ जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ ओनली इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो हम लोग इनहेरिट करते हैं सिर्फ उस कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, इसलिए हम लोग इसे इनहेरिटेंस बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने चैप्टर का बेस। यहाँ पे देखिए हम लोग दोनों चीज को डिकोड कर लिए। दो वर्ड्स थे अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वो दो चीजें थी उसमें, एक था अपना इनहेरिटेंस और एक था वेरिएशन। ठीक है, दोनों समझ लिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इसी के प्रिंसिपल को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कि मतलब ये अब जैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर हो गया तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसे समझेंगे, या जो चेंजेस आते हैं वो कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यही सारी चीजें हैं इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें हमें सीखना होता है। जब वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर ये चैप्टर का एकदम बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद तो ये चैप्टर एकदम इजी हो जाता है, बहुत इजीली समझ में आता है। हम ही पहली बार पढ़े थे तो बहुत टफ लगा था, लेकिन अब बहुत मजा आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, डरना नहीं है, एक एक चीज को समझते चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इतना समझ ली। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हम लोग समझेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, उसी को बच्चे नहीं समझते हैं, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में सोचते हैं जल्दी से मेरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें वो छोड़ देते हैं और इसी की वजह से बच्चों को दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और इसमें जो भी टर्म्स हैं उसको समझेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर यूं खत्म हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अब आगे 1-2 दिन के बाद फिर और वीडियो जाएगा तो उसमें हम लोग शूट करेंगे। ठीक, थैंक यू।